आगे देखना, मान लो अगर होता लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, बात नहीं करो, हिस्ट्री वन मैंने पूरी दे दी तुम लोगों को, थोड़ी होती होगी ना। हाँ चलो देखना, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, अंडर रूट ऑफ 1 + 2x, ठीक है, माइनस अंडर रूट ऑफ कितना 1 + का 3x का क्यूब रूट अपॉन कितना x²। मान ली क्वेश्चन होता, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाना सीखे थे ना, ठीक है ना। सिंपली 1 + x⁴n को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 + का कितना nx, बट वो सिर्फ तभी लिख सकते थे कब, जब x तुम्हारा किसको टेंड करे, 0 को, ना। चलो बताओ, यहां पे बताओ क्या करूं, 1 + 2x का अंडर रूट, तो मतलब 1 + 2x की पावर कितना लिखा है 1/2, और ये क्या लिखा है 1 + 3x की पावर कितना 1/3, है ना, लिखा हुआ है, तो बोल दो। अब क्या करें, x देखो 0 को टेंड कर रहा है, x किसको टेंड कर रहा है 0 को, क्या मैं यहां पे बाइनोमियल लगा सकता हूं, कितना ने का 1 + का n इंटू कितना x, है ना, तो माइनस शन जाओ 1 + x⁴n, यहां कितना होने का 1 + n इंटू कितना x अपॉन कितना x², तो 1 से 1 कटता, 2x/2 कितना आएगा x, 3x/3 कितना आएगा x, ये भी कटता, आंसर कितना आता, ध्यान देना, चल जाता है, बहुत करते हैं बच्चे, गलती क्यों है या गलत क्यों है, ऐसा नहीं है 0/0, ध्यान देना, ऊपर एग्जैक्ट 0 है, ऊपर एग्जैक्ट 0, नीचे 0+ है, बिल्कुल 0 बनेगा, इसमें गलती क्या हुई बताओ, याद करो मैंने कहा था बाइनोमियल या किसी भी चीज का एक्सपांशन हम लोग हमेशा वहां तक खोलते हैं जहां पर हमें सबसे बड़ा कोई डोमिनेटिंग टर्म मिले, यहां देखो कांस्टेंट टर्म कट गया, तो नेक्स्ट डोमिनेटिंग टर्म कौन सा होता है x⁴1, बट देखो x⁴1 भी कट गया, मींस इसका मतलब यह है कि हमें x⁴2 तक खोलना चाहिए था, और सोचो हमने इस बाइनोमियल को सिर्फ 2 टर्म तक ही खोला, याद करो बाइनोमियल में तो इनफाइनाइट टर्म्स होते हैं ना, तो अगर x वाला टर्म कट रहा है मींस x² वाला टर्म अब मोस्ट डोमिनेटिंग टर्म है, और देखो नीचे भी तो x² ही बैठा हुआ है, मींस हमें सोचो इस एक्सपांशन को एक टर्म आगे तक खोलना चाहिए था, यार मैं क्या कह रहा हूं, अभी भी तुम जैसे बाइनोमियल वगैरह या आगे भी हम लोग और भी सीरीज वगैरह देखेंगे, उनके जब भी हम एक्सपांशन करेंगे हमेशा अगर सबसे बड़ा टर्म अगर कट गया तो उसका अगला टर्म बचाओ, अगर वो भी कट गया तो उसका अगला टर्म बचाओ, अगर वो भी कट गया तो उसका अगला टर्म बचाओ, तुम्हारा है, मींस ऊपर कोई ना कोई टर्म तो बचना ही बचना चाहिए, मैं क्या कह रहा हूं, मींस इसका एक्सपांशन जो हमने सिर्फ 2 टर्म तक खोला, वो कायदे से हमें 2 टर्म तक ना खोलकर 3 टर्म तक खोलना चाहिए था, और 3 टर्म तक एक्सपांशन क्या होता बताओ, 1 + का कितना nx प्लस n इंटू आएगा बताओ n-1 कितना 2 फैक्टोरियल x का कितना स्क्वायर आया 1 + nx n-1/2 फैक्टोरियल x का स्क्वायर, ना क्या आना बोलो। सिमिलरली दूसरे का बाइनोमियल एक्सपांशन खोलते 3 टर्म्स तक कितना था 1 + का n इंटू कितना x प्लस n इंटू n-1 ऑन कितना 2 फैक्टोरियल x का कितना स्क्वायर, और नीचे तुम्हारा कितना बैठा हुआ है x का स्क्वायर। अब गौर करना अच्छे से, 1 से 1 कटता, x से x भी कटता, बट अब जो मोस्ट डोमिनेटिंग पावर बचता वो कौन सा बचता x का स्क्वायर। ऊपर से अगर मैं देखूं तो x² का कितना कोफिशिएंट बचेगा, गौर करो 1/2 -1/2 1/8 और 4,
तो कितना बचा, माइनस का 1/2 बचा। यहां से 1/3, 1/3 -1 -2/3 और 2 से 2 कटता तो 1/9, 1/9 और ये भी 9, 1 ही बचा, वो भी किसका, माइनस का। और माइनस से माइनस कितना, प्लस। आया नहीं आया, फाइनल आंसर तुम्हारा कितना आता, 1/, कर दिया और कुछ नहीं किया। आया मीन्स जब तक कोई भी एक पावर बच ना जाए तब तक तुम्हें सीरीज खोलनी ही खोलनी है। आ रहा है, अगर सबसे हाईएस्ट सबसे बड़ा टर्म अगर कट रहा है तो नेक्स्ट जो बड़ा टर्म है उसको लिखो, वो भी कट रहा है तो जो उसका नेक्स्ट बड़ा टर्म है उसको लिखो। आ रहा है, कुछ आ रहा नहीं आ रहा, लगे लगाए नहीं आ। और देखो तो देखना, अलग होता क्यूब रूट ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी, x टेंड टू क्यूब रूट ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो क्या यूज करोगे, देखो क्या ये कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म है कि नहीं है, क्या ये कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म है क्या, कौन सा रखो तो ये भी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म है, पक्का लिमिट्स का यूज करना पड़ेगा। तो देखो क्या यहाँ फैक्टराइजेशन कर सकते हो, क्या रैशनलाइजेशन कर सकते हो, क्या की ऑप्शन बचता है क्या, बाइनोमियल। ओके यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, बाइनोमियल। बट एक दूसरी दिक्कत है, क्या बाइनोमियल लगाने के लिए एक्स किसको टेंड करना चाहिए, 0 को। क्या यहाँ पे कोई एक्स 0 को टेंड कर रहा है क्या, क्या यहाँ पे अभी हम बाइनोमियल लगा सकते हैं क्या, आ रहा है। बाइनोमियल लगाने के लिए हमें चीजों को 0 को टेंड कराना पड़ेगा। गौर करना मैं क्या कर रहा हूं, इस एक्स क्यूब को बाहर ले लो, बोलो एक्स क्यूब को तुम बाहर खींचोगे तो कितना आएगा, एक्स क्यूब रूट है ना, और अंदर कितना बचेगा 1 + 3x स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब। तो यहां से तुम एक्स क्यूब बाहर खींचोगे तो यहां से भी तो एक्स क्यूब कॉमन आएगा, यहां पे एक्स क्यूब तो है नहीं, तो एक्स का क्या दोगे, मल्टीप्लाई डिवाइड, नहीं आता। और अच्छी बात देखो ये है, और अगर एक्स इन्फिनिटी है तो जरा सोचो ये चीज अब किसको टेंड करेगी, 0 को। बने में लगा सकते हैं कुछ सेम प्रोसीजर यहां पे, एक्स स्क्वायर बाहर खींच लूं, एक्स स्क्वायर बाहर खींचोगे तो क्या बनेगा, मॉड एक्स, मॉड एक्स बनेगा ना, एक्स स्क्वायर का अंडर रूट मॉड एक्स, बोलो अंदर कितना बचेगा 1 माइनस का 2/x की पावर कितना आएगा 1/2। और देखो अब ये चीज भी किसको टेंड कर रही है, 0 को। तो अब तो मैं यहां पर और यहां पे बाइनोमियल लगा सकता हूं,
और गौर करना मॉड एक्स को मैं एक्स लिख सकता हूं क्योंकि एक्स किसको टेंड कर रहा है, प्लस इन्फिनिटी को। एक्स किसको टेंड कर रहा है, प्लस इन्फिनिटी को। तो ध्यान देना मॉड एक्स को मैं चाहे एक्स लिख दूं, बात बराबर है, एक्स पॉजिटिव है ना। चलो अब यहां बायनम में लगा दे, चलो अब यहां बायनम में लगाते तो ये एक्स तो ऐसे रहेगा, वन प्लस का एन इंटू एक्स, एन इंटू कितना एक्स, ये बनता। यहां पर बायनम में लगाते तो कितना आता, वन प्लस का एन इंटू एक्स, एन इंटू कितना एक्स, ये बनता। तो गौर करो एक्स माइनस एक्स कटता है ना, यहां से दिस इंटू दिस आता वन, दिस इंटू दिस देखो माइनस से माइनस प्लस, एक्स से एक्स कटा, यहां से भी कितना आता वन, आंसर कितना आता टू। बोलो इस इन्फिनिटी वाले क्वेश्चंस को मैं सोचो बढ़िया जीरो में कन्वर्ट कर सकता हूं अगर तुम चीजें कॉमन ले लो, है नहीं आ रहा आया, नहीं है क्या, और देखते हैं थोड़ा बताया। ठीक है चले ओ अब लिखना फोर्थ रूट ऑफ एक्स की पावर फोर प्लस थ्री एक्स क्यूब प्लस का थ्री एक्स क्यूब प्लस वन प्लस क्यूब रूट ऑफ एक्स क्यूब प्लस टू एक्स का स्क्वायर माइनस वन, लिमिट एक्स टेंड टू माइनस इन्फिनिटी, लिमिट एक्स टेंड टू माइनस इन्फिनिटी। क्या करते होता हो, क्या करें बताओ, पहले देखो क्या ये एक इनडिटरमिनेट फॉर्म है भी कि नहीं है कि नहीं है। देखो जैसे ही तुम माइनस इन्फिनिटी यहां रखोगे तो माइनस इन्फिनिटी की पावर फोर पॉजिटिव बनेगा, और पॉजिटिव का फोर्थ रूट सोचो इन्फिनिटी बनेगा, क्या बनेगा इन्फिनिटी। लेकिन यहां पे जब तुम माइनस इन्फिनिटी रखोगे तो माइनस इन्फिनिटी का क्यूब रूट सोचो माइनस इन्फिनिटी बनेगा, माइनस इन्फिनिटी का क्यूब रूट माइनस इन्फिनिटी तो होगा, क्यूब रूट नेगेटिव क्वांटिटीज का नेगेटिव होता है, माइनस एट का क्यूब रूट, माइनस एट का क्यूब रूट कितना होता है माइनस टू होता है। वापस से सेम प्रोसीजर, बोलो एक्स की पावर फोर कॉमन ले ले, एक्स की पावर फोर कॉमन लेते तो बाहर जाते आते वो क्या बनता एक्स ही बनता, यहां पे क्या बचता वन, यहां से क्या बचता एक्स, यहां से क्या बचता वन अपॉन एक्स की पावर फोर, और इसका हमें क्या चाहिए फोर्थ रूट, जानते हो यहां पर भी एक्स कॉमन ले लो, अच्छा कायदे से मॉड एक्स आना चाहिए था, कायदे से क्या आना चाहिए मॉड एक्स, एक्स का फोर है ना, फोर्थ रूट है ना, इवंथ रूट है, यहां से क्या बाहर आएगा एक्स, यहां से कितना आएगा वन प्लस कितना टू अपन एक्स, और कितना माइनस वन अपॉन कितना एक्स क्यूब का कितना क्यूब रूट। अब क्या करें, फंस गए, क्या बैनम लग सकता है,
क्या यहाँ बाइनोमियल लग सकता है कि नहीं ले सकता है? देखो अब यहाँ पे तुम्हें सोचने के दो तरीके हैं। पहले तरीका देखो, x क्या है, किसको टेंड कर रहा है? इन्फिनिटी को। x किसको टेंड कर रहा है? इन्फिनिटी को। जरा सोचो, अगर x मान लो होता 10 की पावर 10, मान लो x होता 10 की पावर 10, तो जरा सोचो ये कितना होता? 10 की पावर 40। ये है 10 की पावर -10 और ये है 10 की पावर -40। या तो ये सोचो कि इसके सामने हम इसको क्या कर सकते हैं? निगलेक्ट। ये सोचो अगर 10 की पावर -10 है तो ये 10 की पावर -40 है ना। सिमिलरली ये अगर 10 की -10 है तो ये 10 की -30 है। हमारा क्वेश्चन किस में रिड्यूस हो गया? 1 प्लस का कितना? 3/x की पावर कितना? 1/4 प्लस x टाइम्स 1 प्लस 2/x की पावर कितना? 1/3। क्या कर दिया? और अब मैं इसमें बाइनोमियल ला सकता हूं क्योंकि ये चीज किसको टेंड कर रही है? 0 को। 1 प्लस x टू द पावर n कितना बनेगा? 1 प्लस का n इंटू कितना? x। रोहाना अभी बाइनोमियल लगा दें। 1 प्लस का n इंटू कितना? x। ये बनता, बोलो। हाँ ना, कुछ तो बोल भाई। अब क्या करना? x अगर माइनस इन्फिनिटी है, क्या तुम सोच पा रहे हो कि मॉड x को मैं कैसे खोलूं? तो मॉड x को मैं खोलूंगा माइनस ऑफ x में। तो x जो कि नेगेटिव है तो मॉड x को माइनस x लिख सकता हूं ना। क्या? और माइनस x प्लस x तो जो कटता कटता, दिस इंटू दिस कितना आएगा? माइनस का 3/4। दिस इंटू दिस एक्स एक्स कटता कितना आएगा? प्लस का 2/3। -3/4 प्लस 2/3 9, और ये तो माइनस का 1/12। कुछ आया नहीं आ रहा क्या? तो बोलो रे, कठिन नहीं है। ठीक है, बस तुम्हें ये चीज समझ में आनी चाहिए। अगर ऐसे में अगर तुम कभी फंस जाओ तो सीधे यहां पे क्या कर सकते हो? चीजों को नेग्लेक्ट मार सकते हो। क्या? यार भाई, हाँ चला आगे। तो बताया कैसे? टाइम नहीं आया ना कि अगर लिमिट अगर इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी टाइप की अगर होगी तो उसको हम बाइनोमियल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, है ना। चलो और देखते हैं अगला। देखना अगला और अच्छा है। मान लो अगर होता लिमिट x टेंड टू कितना? 1 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स प्लस 3 माइनस का अंडर रूट ऑफ 3x प्लस 1 अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 8 माइनस का मान लो था 2x प्लस 7। इसको मैं सॉल्व करना है विदाउट यूजिंग रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन का यूज करे बिना हमें इसको सॉल्व करना है।
चेक कर लो कि क्या ये कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है कि नहीं बन रहा है, जीरो फॉर्म बन रहा है। ऑब्वियसली इसको करने का एक तरीका हम लोग सीख चुके हैं, कौन सा, रैशनलाइजेशन, ऊपर नीचे दोनों को रैशनलाइज कर दो, है ना। चलो अब गौर करना, मान लो मुझे इसको बाइनोमियल से सॉल्व करना होता, मान लो मुझे इसको बाइनोमियल से सॉल्व करना होता, क्या मैं इसको बाइनोमियल से सॉल्व कर सकता हूं? क्या मैं यहां पर बाइनोमियल लगा सकता हूं? क्या यहां बाइनोमियल लग सकता है, नहीं लग सकता? क्यों नहीं लग सकता? सिंपल सी बात है धन्ना, एक्स इस बार जीरो को टेंड नहीं कर रहा है। तो कभी भी ध्यान देना, अगर तुम्हें कोई ऐसी लिमिट, देखो हम लोग जनरली कंफर्टेबल किसमें होते हैं, या तो चीजें किसको टेंड करे, जीरो को, या तो चीजें किसको टेंड करे, इन्फिनिटी को, दोनों में कंफर्टेबल होता है। लेकिन ना तो ये जीरो को टेंड कर रहा है, ना तो ये किसको टेंड कर रहा है, इन्फिनिटी को। इसको हम लोग क्या करेंगे, जीरो को टेंड करता हुआ बना दे। और जीरो को टेंड करता हुआ बनाने का तरीका सिंपली क्या है, एक्स अगर वन को अप्रोच कर रहा है, एक्स को रिप्लेस कर दो विथ कितना, वन प्लस एच। नाउ एच इज टेंडिंग टू कितना, अगर मैं एक्स को रिप्लेस कर दूं किससे, वन प्लस एच से, और अगर सोचो एच को मैं जीरो को टेंड कराऊं, एच अगर जीरो को टेंड करेगा तो ऑटोमेटिकली एक्स किसको टेंड करेगा, वन को। तो एच अगर तुम जीरो को टेंड कराओगे तो एक्स किसको टेंड करेगा, वन को। सिंपली हम लोग क्या करेंगे, रिप्लेस एक्स बाय से वन प्लस एच से। देखना इससे फायदा क्या होगा, जहां जहां एक्स है उसको रिप्लेस कर दो किससे, वन प्लस एच से। वन प्लस एच क्या कितना नहीं बताओ, थ्री टाइम्स का कितना, वन प्लस का एच, इसका कितना, वन। यहां पे कितना आएगा बताओ, वन प्लस एच, इसका कितना, एट। यहां पे कितना आएगा बताओ, ट्वाइस ऑफ वन प्लस एच, इसका कितना, सात। ये कितना आएगा, एट प्लस का एच, कितना आएगा, एट प्लस एच की पावर कितना, बाई टू। क्या कहते हैं, तीन और एक कितना, चार। फोर प्लस एच, फोर प्लस एच पावर कितना, वन बाई टू। पूरी है क्या, ये ना, प्लस एच की और वन बाई टू। यहां से भी कितना आ रहा है, फोर प्लस थ्री एच आएगा ना, फोर प्लस कितना, थ्री एच की पावर कितना, वन बाई टू। यहां से कितना आएगा, नाइन प्लस एच की पावर कितना, वन बाई टू। यहां से नाइन प्लस टू एच पावर कितना, वन बाई टू। क्या होगा, देखते क्या, अब क्या मैं इसमें बाइनोमियल लग सकता हूं, क्या अभी इसमें बाइनोमियल लग सकता है, नहीं लग सकता, क्योंकि हमें यहां पे क्या चाहिए, वन। पहले फोर को कॉमन ले ले, तो फोर को कॉमन ले ले और फिर बाइनोमियल लगा दे। मैं एक ही स्टेप में कर दूं क्या, फोर को कॉमन लेते तो क्या बनता, टू, बार आता ना, बचता क्या, वन प्लस एच बाय फोर, वन प्लस एच बाय फोर इंटू वन बाय टू, था वन प्लस एच बाय एट। समझ जाओगे ना। अगले में से फोर कॉमन लेते तो कितना आता बाहर, टू, अंदर क्या बचता, वन प्लस थ्री एच बाय फोर, और वन बाय टू अंदर आता, वन प्लस थ्री एच बाय एट। आ रहा है ना भाई, यहां से नाइन कॉमन लेते तो क्या था, थ्री, कितना था, वन प्लस एच बाय नाइन इंटू वन बाय टू, कितना था, वन प्लस एच बाय एटीन। नहीं आ रहा क्या, यहां से कितना, वन प्लस टू एच बाय नाइन, वन प्लस का कितना, एच बाय नाइन। आया। और अब देखो, प्लस टू माइनस टू कटता, प्लस थ्री माइनस थ्री क्या ना, प्लस थ्री माइनस थ्री कटता। यहां से कितना आता, एच का कोएफिशिएंट ऊपर कितना आता, वन बाय फोर। यहां से कितना आता, माइनस का थ्री बाय फोर। नीचे एच का कोएफिशिएंट कितना आता बताओ, वन बाय सिक्स। तो
और यहां से कितना आता माइनस का 1/3। आ रहा नहीं आ रहा? 1/4 माइनस 3/4 कितना आएगा? माइनस का कितना 1/2। आ रहा ना? 1/6 माइनस 1/3 माइनस से कितना आएगा 1/6। आंसर कितना आता? क्या आता ना? तो क्या हुआ? मीन्स अगर कभी भी तुम्हें लिमिट जीरो या इन्फिनिटी को टेंड करते हुए ना दिखे, उसको हम जीरो को टेंड करता हुआ बना सकते हैं। सिंपली अगर x किसी भी a को टेंड कर रहा है, x अगर किसी भी a को टेंड कर रहा है, रिप्लेस x बाय a प्लस एच, रिप्लेस x बाय a प्लस एच, ऑटोमेटिकली क्वेश्चन किस में टेंड क्वेश्चन हो जाएगा? जीरो को टेंड कर जाएगा। थोड़ा सा आया? बिल्कुल नहीं आएगा। ऐसा थोड़ा बहुत है ना? अगले लिखना और होता होता लिमिट x टेंडिंग टू 2, x की पावर 9 माइनस 2 की पावर 9 अपॉन x की पावर 5 माइनस 2 की पावर 5। पहले तो क्या ये कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म है कि नहीं है? जीरो फॉर्म है। देखो ना तो इसमें तुम रैशनलाइजेशन कर सकते हो ना तो फैक्टराइजेशन कर सकते हो। ऐसे फैक्टराइजेशन कर सकते हो, अतः a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n, इसमें तुम वो प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो। बट इसको चलो हम बाइनोमियल से करने की कोशिश करते हैं। बाइनोमियल से करने के लिए अगर कभी भी तुम्हें x अगर जीरो को टेंड होता हुआ नहीं दिख रहा, हम लोग सिंपली किस चीज से रिप्लेस करेंगे? रिप्लेस x बाय कितना 2 प्लस एच, 2 प्लस एच से रिप्लेस कर दूं, कितना होने का होता है क्वेश्चन? प्लस एच की पावर कितना 9 माइनस 2 की पावर 9, 2 प्लस एच की पावर कितना 5 माइनस 2 की पावर कितना 5। और अब h जो होगा वो किसको टेंड कर रहा होगा? जीरो को। अब कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या? 2 की पावर 9 क्या था कॉमन? था 1 प्लस एच बाय 2 पावर कितना 9 माइनस 2 की पावर 9, यहां से 2 कॉमन लेते तो कितना आता? 2 की पावर 5, 1 प्लस एच बाय 2, बात कम करो, माइनस कितना 2 की पावर 5। क्या मैं इसमें बाइनोमियल ला सकता हूं? 1 प्लस एक्स टू द पावर n, यहां देखो ये किसको टेंड कर रहा है? जीरो को कर रहा है ना? 1 प्लस एक्स टू द पावर n बन जाएगा 2 टू द पावर 9, 1 प्लस एन एक्स, तो 1 प्लस का कितना 9 एच बाय 2 माइनस 2 की पावर 9, इसे कितना आएगा 2 की पावर 5, 1 प्लस का कितना 5 एच बाय कितना 2, 1 प्लस का कितना 5 एच बाय 2 माइनस 2 की पावर 5। देखो प्लस 2 की पावर 9 माइनस 2 की पावर 9 कटता,
प्लस 2 की पावर 5 माइनस 2 की पावर 5 भी कटता। यहां से कितना आता, यहां से कितना आता बताओ, 2 टू द पावर 8 इंटू कितना 9h। यहां से कितना आता बताओ, 2 टू द पावर 4 इंटू कितना 5h। एच से एच कैंसिल, 2 की पावर 4 से 2 की पावर 4 भी कैंसिल। तो 16 और 9 144, 144/5, 44/5। है क्या, आया पैनल में लगाना। अलग होता बिट एक्स इंटू ए, x+2 की पावर कितना 5/2 माइनस a+2 की पावर कितना 5/2 कौन कितना x माइनस का कितना a। आओ कैसे, सर मेरा ये 0/0 फॉर्म है। x इक्वल टू a रखोगे तो a+2 की पावर 5/2, a+2 की पावर 5/2 0, नीचे भी 0, ना क्या करो बताओ। वापस से अगर x 0 को टेंड नहीं कर रहा तो सबसे पहला काम क्या है, यहां पर 0 लाओ, और यहां पर 0 लाने का तरीका क्या है, x को किससे रिप्लेस कर दो, a+h से। तो जैसे तुम x को a+h से रिप्लेस करते, जरा सोचो, हाँ ये बनता, यहां कितना बनेगा, a+2 की पावर कितना 5/2, नीचे a+h रखते तो h बचता। हाँ? अब क्या करें, क्या मैं यहां बैनर में लगा सकता हूं, क्या यहां बैनर में लग सकता है क्या, यहां बैनर में लगाने के लिए क्या करूं, यहां बैनर में लगाने के लिए इस a+2 को बाहर खींच ले, और a+2 को अगर तुम बाहर खींचोगे तो क्या बनेगा, a+2 की पावर 5/2 ये बन के बाहर जाएगा, और अंदर क्या बचेगा सोचो, 1+h/a+2, है ना, और माइनस यहां भी कितना आएगा, a+2 की पावर कितना आएगा बताओ 5/2, और नीचे कितना बैठा हुआ है h। अब मैं यहां बाइनोमियल ला सकता हूं क्या, अब देखो इस 0 को टेंड कर रहा है, 1+x⁴n कितना आनेगा, 1 प्लस का n इंटू कितना x, यहां कितना बैठा हुआ है a+2 पावर कितना 5/2 माइनस a+2 की पावर कितना 5/2, क्या बैठा हुआ है h, और देखो a+2 की 5/2 और a+2 की 5/2 कैंसिल होता, दिस इंटू दिस, देखो h से h भी क्या होता कैंसिल, और एक a+2 कटता, एक a+2 कटता, फाइनली क्या बचेगा 5/2, क्या बचेगा 5/2, और a+2 की पावर कितना 3/2, 5/2 बचता, एक 2 कटता,
वेट वस्ता ना बोलो रे बन रहे ना आज थोड़ा बहुत कंसेप्ट देखें ठीक है तो ये दोनों ही बहुत काम की चीजें हैं पहला अगर लिमिट इन्फिनिटी टाइप में अगर हो तो एक्स कॉमन लोगे तो 1/x बनेगा और 1/x किसको टेंड कर जाता है जीरो को उससे फिर हम लोग बाइनोमियल यूज कर सकते हैं और दूसरा अगर कभी एक्स जीरो को टेंड ना करते हुए तुम्हें किसी ए को टेंड करता हुआ दिख रहा है तो सीधा एक्स को ए प्लस ऐसे रिप्लेस कर दो अपने आप फिर तुम्हें चीजें दिखना चालू हो जाएंगी और देखेंगे आगे अगला कंसेप्ट देखते हैं लिमिट्स इन्वॉल्विंग इन्फिनिटी लिमिट्स इन्वॉल्विंग इन्फिनिटी तो लिमिट्स इन्वॉल्विंग इन्फिनिटी में ध्यान देना क्या होता है इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन जनरली बहुत इजी हो जाते हैं और करना क्यों मान लो अगर मैं लिखा लिमिट एक्स टेंड टू कितना इन्फिनिटी एक्स की पावर 6 माइनस 7 एक्स की पावर 5 प्लस एक्स टू द पावर 7 माइनस 2 एक्स का क्यूब माइनस एक्स की पावर 5 5 एक्स टू द पावर 7 प्लस का एक्स माइनस 2 मान लिया था ध्यान देना अगर कभी भी तुम्हें एक्स में इन्फिनिटी तो अगर एक्स गौर करना इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है ये क्या लिखा है इन्फिनिटी के पावर 6 ये क्या लिखा है -7 इन्फिनिटी की पावर 5 ये क्या लिखा है इन्फिनिटी की पावर 7 ये क्या लिखा है -2 हमेशा सबसे बड़ा इन्फिनिटी बचाओ सबसे बड़ा इन्फिनिटी बचाओ बाकी सबको नेग्लेक्ट मार दो सिंपल से कंसेप्ट है जो भी सबसे बड़ा इन्फिनिटी होगा अपने रीजन का उसको बचा लो बाकी सबको हटा दो बताओ ऊपर सबसे बड़ा इन्फिनिटी कौन सा होता ऊपर सबसे बड़ा इन्फिनिटी कौन सा होता एक्स की पावर 7 बाकी सबको नेग्लेक्ट मार दे नीचे सबसे बड़ा इन्फिनिटी कौन सा होता जो ये एक्स क्यूब है एक्स क्यूब 5 है इससे बड़ा ये इससे ही बड़ा ये नीचे सबसे बड़ा इन्फिनिटी कौन सा होता 5 एक्स की पावर 7 सीधा इन दोनों को बचाओ बाकी सबको नेग्लेक्ट मार दो इसको सॉल्व करते तो आंसर कितना आता 1/। इन्फिनिटी वाले क्वेश्चंस में ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है बहुत सारे इन्फिनिटी अगर प्लस और माइनस में है सिंपली सबसे बड़ा इन्फिनिटी बचा लिया करो चांद तो बताया और देखो n क्यूब प्लस 2n स्क्वायर प्लस 1 और 4 5n क्यूब
n माइनस वन, या 4 और 6 5 और 6 n 10 लिखने में बहुत ही गंदा कुछ भी नहीं है। तो कैसे अप्रोच करें? यहां n किसको टेंड कर रहा है? इन्फिनिटी को कर रहा है, इन्फिनिटी को। तो इन तीनों में सबसे बड़ा इन्फिनिटी कौन सा है? तीनों में सबसे बड़ा इन्फिनिटी कौन सा है? n क्यूब। यहां से कौन बचेगा? n की पावर 3/2। बोलो, यहां सबसे बड़ा इन्फिनिटी कौन सा है? या 4। यहां से सबसे बड़ा इन्फिनिटी कौन सा बचेगा? n की पावर 4/3। 4/3 आ रहा है ना? यहां से इसको कर लेना बेटा, कर लेना। यहां से कितना आएगा? n की पावर 6/4 तो कितना? 3/2। यहां से n की पावर कितना? पर कितना? 7/5। और अब सोचो लिमिट वापस से n टेंड टू क्या है? इन्फिनिटी। वापस से अभी n किसको टेंड कर रहा है? इन्फिनिटी को। तो अब इन दोनों में बता सकते हो बड़ा इन्फिनिटी कौन है? इन दोनों में से बड़ा इन्फिनिटी कौन सा है? ये n की पावर 1.5 है, ये n की पावर 1.333 है। 1.5 और ये 1.33, बड़ा कौन सा होगा? ये इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? ये n की पावर 1.5, ये n की पावर 1.4। तो अभी भी बड़ा कौन सा है? ये। ऊपर बड़ा इन्फिनिटी कौन सा? n की पावर 3/2। नीचे बड़ा इन्फिनिटी कौन सा? n की पावर 3/2। आंसर कितना आएगा? आ रहा है ना? और देखो, शांत, क्या करता हूं? 2 टू द पावर x, 3 टू द पावर x, 5 की पावर x, -7 की पावर x। और x किसको टेंड कर रहा है? इन्फिनिटी को। तो जो अगर x इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है तो ये भी इन्फिनिटी बनेगा, ये भी इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी। मुद्दा उठता है सबसे बड़ा इन्फिनिटी कौन? ऑब्वियसली सबसे बड़ा इन्फिनिटी कौन देगा? यहां पर 7 टू द पावर x देगा, है ना? ऊपर सबसे बड़ा इन्फिनिटी बचाओ, बाकी सबको हटा दे। नीचे सबसे बड़ा इन्फिनिटी कौन देगा? कौन देगा? की पावर 2x देगा, ये देगा। कितना देना? 3 टू द पावर 2x और कुछ नहीं, 9 की पावर x तो लिखा हुआ है। और ये क्या लिखा है? 5 की पावर x। तो नीचे सबसे बड़ा इन्फिनिटी कौन देगा? 9 की पावर x। हाँ, अब क्या करूं? क्या? क्या?
ये 7 की पावर इन्फिनिटी, ये 9 की पावर इन्फिनिटी, और हमें पता है ऊपर वाला इन्फिनिटी कैसा होता है, छोटा एस कंपेयर टू नीचे वाले से, और नीचे वाला इन्फिनिटी कैसा होता है, बड़ा। तो छोटा इन्फिनिटी अपन बड़ा इन्फिनिटी, तो इसकी चलेगी, और इसकी चलेगी, तो ये चीजों को क्या बनाना चाहेगा, हाँ ये छोटा इन्फिनिटी ये बड़ा इन्फिनिटी है, ये जीतेगा ना, ये 1 इन्फिनिटी आएगा, आएगा जीरो। या ऐसे सोच लो, शांत, क्या लिखा हुआ है, -7/9 टू द पावर एक्स, बोलो लिखा हुआ है। और 7/9 क्या होता है, 1 से छोटा, 1 से छोटा 0.8 मान लू, तो 0.8 की पावर इन्फिनिटी, जो 1 से 0 1 के बीच में कोई भी नंबर लोगे, जैसे 0.5 ले लो, उसकी पावर बढ़ाते चलो, कम होता आता है। 0.5 का स्क्वायर 0.25, 0.5 का क्यूब 0.125, और कम होता जाता है। 0 से 1 के बीच में कोई भी अगर नंबर है और उसकी पावर तुम अगर इन्फिनिटी चढ़ाओगे, तो कम होते 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 कहां पहुंच जाएगा, जीरो पे। बेहतर होगा याद रखो, ये छोटा इन्फिनिटी ये बड़ा इन्फिनिटी, ये जीतेगा तो इसकी चलेगी, और इसकी चलेगी तो ये चीजों को क्या बनाना चाह रहा था, जीरो। ना कुछ, है पक्का, तो बोलो रे। ठीक है, शांत, यहां तक आया। टू द पावर n प्लस 3 की पावर n प्लस 5 की पावर n की पावर 1/n, क्या कहते हो। क्या बोलो, कर क्यों रहे हो, 5, ये बात है। n अगर इन्फिनिटी रखोगे, ये 2 की पावर इन्फिनिटी, ये 3 की पावर इन्फिनिटी, ये 5 की पावर इन्फिनिटी, तो इन सारे इन्फिनिटी में जो सबसे बड़ा इन्फिनिटी होगा उसको बचा ले, और इसकी पावर क्या बैठा हुआ है, 1/n आएगा 5। बहुत सारे इन्फिनिटी होते हैं, सिंपली सबसे बड़ा वाला इन्फिनिटी बचा लिया करो, तो इसके हिसाब से चीज चलेंगी, तो आंसर कितना आएगा, 5। अगला अच्छा होगा तो x प्लस एक्स स्क्वायर,
x plus x square upon under root of x plus e to the power x. हाँ, सिंपल सी बात है, ये भी इन्फिनिटी ये भी इन्फिनिटी, तो इनमें सबसे बड़ा कौन सा? स्क्वायर। ये भी इन्फिनिटी ये भी इन्फिनिटी, इनमें बड़ा कौन सा? और एक्स। लिमिट एक्सटेंड टू कितना? इन्फिनिटी। अब क्या? अब ये भी इन्फिनिटी ये भी इन्फिनिटी, अब ये पता करो कौन बड़ा इन्फिनिटी है। ध्यान देना, मैंने शायद कहीं बताया हो, एक्सपोनेंशियल का इन्फिनिटी बहुत 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 बड़ा होता है पॉलीनोमियल वाले इन्फिनिटी से, और ये बहुत बड़ा होता है लॉगरिथमिक वाले। वही तो बताया था 11th में मैंने, क्या बताया? चलो हाँ ठीक है। एक्सपोनेंशियल वाला जो इन्फिनिटी होता है कई गुना बड़ा होता है किससे? पॉलीनोमियल वाले इन्फिनिटी से, और वो कई गुना बड़ा होता है किससे? लॉगरिथमिक वाले इन्फिनिटी से। थोड़ा फील कर सकते हो, एक्स स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर 4 टाइप के ग्राफ ऐसे बनते हैं, ठीक है ना? ई की वजह से ग्राफ ऐसे बनते हैं, दस ये कितने ऊपर पहुंचेगा और ये कहां रह जाएगा। और वहीं लॉग वाला ग्राफ जो नीचे टिप मार जाता है, तो जो इन्फिनिटी पे एक्सपोनेंशियल वाला ग्राफ सबसे ऊपर, उसके बीच में पॉलीनोमियल, उसके नीचे लॉगरिथमिक। हमारा है, मैं क्या कर रहा हूं? ठीक है, मींस एक्सपोनेंशियल वाला इन्फिनिटी बहुत ही ज्यादा बड़ा होगा एज कंपेयर टू पॉलिनोमियल वाले इन्फिनिटी से। ये छोटा इन्फिनिटी ये बड़ा इन्फिनिटी, इसकी चलेगी, ये जो कहेगा वही होगा। क्या होगा? नहीं आया। तो गौर करना, जब मैं कह रहा हूं पॉलिनोमियल वाला इन्फिनिटी, मींस अगर x की पावर 1000 होता और मेरे पास मान लो होता 1.1 टू द पावर कितना? x होता, और x तुम्हारा किसको टेंड कर रहा है? इन्फिनिटी को। कौन बड़ा होगा? 1000 और एक 1.1 टू द पावर x, और x अपन टेंड करा रहे हैं किसको? इन्फिनिटी को। कौन बड़ा होगा बताओ? और 1000 की 1.1 टू द पावर x, 1.1 टू द पावर x का, है ना? हल्का सा भी अगर बड़ा है 1 से और उसकी पावर x है, ये बहुत ही बड़ा होगा एज कंपेयर टू दिस। इससे फील आ जाएगा। मान लो अगर मैं x की पावर लिखूं कितना? 1 लाख लिखता हूं, और मैं यहां लिख रहा हूं सिंपल से 2 की पावर x। ठीक है, तो है ना ये, जैसे अगर मैं x काफी बड़ा रख दूं, जैसे 10 की पावर 10 टाइप का, 2 की पावर 10 की 10 बहुत बहुत ही बड़ा हो जाता है। तो हर एक वैल्यू को दो गुना करते जा रहे हो, काफी काफी बड़ा होगा इससे। बस याद रखो, कोई भी पॉलिनोमियल वाला इन्फिनिटी है वो बहुत ही छोटा होगा किसी भी एक्सपोनेंशियल वाले इन्फिनिटी से। क्या फील? तो बताया ना।
अब मुझे बताओ, बस बात नहीं करो, अगर मान लो कोई, बात कम करो, इवन एक्स की पावर एन, ए एन माइनस वन, एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए वन एक्स का ए जीरो, दूसरा होता पी एन एक्स की पावर एम, बी एम माइनस वन पावर एम माइनस वन प्लस बी वन एक्स प्लस का कितना बी जीरो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू क्या है, इन्फिनिटी है। इसका आंसर क्या आएगा? ऊपर भी एक पॉलिनोमियल है, नीचे भी एक पॉलिनोमियल है, ऊपर वाले पॉलिनोमियल की डिग्री n है, नीचे वाले पॉलिनोमियल की डिग्री m है। इन चीजों पे आंसर डिपेंड करेगा, n और m पे डिपेंड करेगा। केसेस बना लेते हैं। पहला केस, अगर n और m क्या होते बराबर, अगर n और m क्या होते बराबर, तो आंसर क्या था? तो अगर ये और ये इन दोनों की डिग्री अगर सेम है, देखो यहां सबसे हाईएस्ट पावर ये बचता, यहां सबसे हाईएस्ट पावर ये बचता, आंसर कितना आता, ए एन अपॉन कितना बी आया। अगर m बड़ा होता n से, अगर m बड़ा होता n से, तो आंसर क्या था, नीचे वाले की डिग्री ज्यादा ऊपर वाले की डिग्री कम, तो ये जीतता, इसकी चलती। और ये क्या बनाना चाहता है, वन अपॉन इन्फिनिटी, ये चीजों को क्या बनाना चाहता है, आ रहा नहीं, आ रहा नहीं, आ रहा। इसका बताओ, अगर n बड़ा है m से तो क्या, सिम्प्लिसिटी की मैसिविटी, मैसिविटी। अगर इसकी डिग्री ज्यादा है इससे, पक्का ये जीतेगा। अब ये जीतेगा और नीचे देखो सबसे बड़ा टर्म कौन सा है, ये। ऊपर सबसे बड़ा टर्म कौन सा है, ये। नीचे सबसे बड़ा टर्म कौन सा है, ये। बोलो। तो ऑब्वियसली बात है, आंसर कैसे आना है, या तो इन्फिनिटी होगा या तो माइनस इन्फिनिटी, बट डिपेंड करेगा ए एन अपॉन बी एम का रेशियो क्या है। अगर ए एन अपॉन बी एम का रेशियो कैसा है, पॉजिटिव, तो आंसर क्या आएगा, प्लस इन्फिनिटी। लेकिन अगर ए एन अपॉन बी एम का रेशियो कैसा है, नेगेटिव, तो आंसर क्या आता, तो दिस अपॉन दिस अगर नेगेटिव होता तो इन्फिनिटी, और ये नेगेटिव, तो क्या आएगा ना। सोच पा रहे क्या? तो बोल दो। है पक्का? दो तीन कंसेप्ट समझ में आए इन्फिनिटी में, पहले डिग्री वाला, फिर एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक वाला। अगला बताना, लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी एक्स प्लस वन ऑन एक्स प्लस टू का जीआईएफ। अब हम बात कर रहे हैं उन एक्सप्रेशंस में जिसमें लिमिट अपना इन्फिनिटी को तो टेंड कर रहा है, बट उसमें जीआईएफ या फ्रैक्शनल पार्ट अगर इन्वॉल्व हो जाए तो क्या होगा।
क्या कहते हो इसका आंसर क्या होना चाहिए? गौर करना नंदो अच्छे से। अब अगर इन क्वेश्चन में अगर ये जीआईएफ नहीं होता, अगर ये जीआईएफ नहीं होता तो सोचो हम लोग क्या कहते भाई, एक्स टेंड टू इन्फिनिटी है, ऊपर सबसे बड़ा इन्फिनिटी ये, नीचे सबसे बड़ा इन्फिनिटी ये, दोनों सेम ऑर्डर के, कट के आंसर कितना आता? 1। आंसर कितना आता? 1। लेकिन जीआईएफ आने से दिक्कत क्या हुई, जरा सोचने की कोशिश करो। जो जीआईएफ आने से अब दिक्कत ये हो रही है कि अब ये जीआईएफ हमसे पूछेगा कि भाई ये जो क्वांटिटी है वो 1 प्लस है या 1 माइनस है। कि सोचो इसको तो फर्क पड़ता है ना, अगर इसके अंदर तुम 1 प्लस भेजोगे तो उसका आंसर कितना देगा? 1। और इसके अंदर तुम अगर 1 माइनस भेजोगे तो आंसर क्या देगा? 0। तो जो चीज हमें पहले नहीं सोचनी पड़ रही थी अब हमें सोचना पड़ेगा। अरे दिक्कत क्या है, अब तुम सिंपली इसका आंसर 1 नहीं कह सकते कि अब सोचो ये चीज 1 प्लस भी हो सकती थी, 1 माइनस भी हो सकती थी, कि ये एग्जैक्ट 1 थोड़ी था, इसकी लिमिटिंग वैल्यू टेंडिंग टू 1 थी। बट 1 से हल्का सा बड़ा कि 1 से हल्का सा छोटा, अब तुम्हें वो सोचना पड़ेगा। क्या कहते हो, 1 से हल्का सा बड़ा कि 1 से हल्का सा छोटा? छोटा। क्यों? बिल्कुल, क्योंकि गौर करना ऊपर क्या है? इन्फिनिटी प्लस 1, नीचे क्या है? इन्फिनिटी प्लस 2। तो पहले गौर करना इनका कोई रोल नहीं था, बट अब तो सोचो इनका रोल आएगा। ये तुमने इन्फिनिटी में 1 ऐड किया, ये तुमने इन्फिनिटी में 2 ऐड किया, साफ दिख रहा है डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से कैसा है? बड़ा। इस पक्का ये 1 से हल्का सा क्या होगा? छोटा। और अगर ये 1 से हल्का सा छोटा है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे तो 0 आएगा। अभी तक जिन टर्म्स को हम निगलेक्ट करके चल रहे थे अब उनका भी रोल आ जाएगा। आ रहा है नहीं आ रहा? मैं आपको चेक अगले देखो, लिमिट एक्सटेंड टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 ब्रैकेट पर, क्या कहते हो? क्या कहते हो? 0। इस समय ना ऊपर क्या बनेगा? इन्फिनिटी स्क्वायर प्लस इन्फिनिटी प्लस 1, क्या बनेगा? इन्फिनिटी स्क्वायर प्लस 2 इन्फिनिटी प्लस 3। देखो ये टर्म सबसे हाईएस्ट पावर का, ये टर्म सबसे हाईएस्ट पावर का, आंसर 1 टाइप का तो आना है, आंसर 1 टाइप का तो आना है। क्वेश्चन में उठता है 1 प्लस की 1 माइनस। तो अब डिपेंड करेगा सेकेंड मोस्ट पावरफुल टर्म पे। तो इसका जो जोड़ीदार था वो कौन था? इन्फिनिटी। और इसका जो जोड़ीदार था वो कौन सा था? 2 इन्फिनिटी। इन्फिनिटी स्क्वायर में तुमने सिर्फ इन्फिनिटी ऐड किया और यहां इन्फिनिटी स्क्वायर में तुमने 2 इन्फिनिटी ऐड किया, तो ऑब्वियसली यहां तुमने कुछ ज्यादा ऐड किया है, और यहां चूंकि ज्यादा ऐड किया है तो सोचो नीचे वाला जीतेगा, आएगा 1 माइनस, और 1 माइनस का ब्रैकेट तुम्हारे कितना आएगा? 0। नहीं आएगा? तो बन रहा है ना ये सब।
और देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस थ्री, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन। लिमिट एक्स टेंड टू माइनस इन्फिनिटी। बात कम करो। लिमिट एक्स टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी, क्या कहते हो? देखो ऑब्वियसली माइनस इन्फिनिटी रखोगे तो यहां भी इन्फिनिटी स्क्वायर, यहां भी इन्फिनिटी स्क्वायर, आंसर वन टाइप का ना है, वन प्लस की वन माइनस, बस ये सोचना है, वन प्लस। क्योंकि जब माइनस इन्फिनिटी रखोगे तो यहां कितना बनेगा, माइनस इन्फिनिटी का कितना होल स्क्वायर, यहां कितना बनेगा माइनस का इन्फिनिटी, प्लस का कितना थ्री, नीचे माइनस इन्फिनिटी का होल स्क्वायर, माइनस का कितना इन्फिनिटी, माइनस का कितना वन। देखो ये इन्फिनिटी स्क्वायर में कुछ ऐड हुआ, ये इन्फिनिटी स्क्वायर में कुछ घटा, नीचे वाला बड़ा सर, ऊपर वाला बड़ा नीचे वाला छोटा, पक्का इसकी वैल्यू तुम्हारी क्या होगी, वन प्लस, आंसर कितना आएगा, बन रहा है ना? टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, वन एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फाइव। हाँ, वन की टू कैसे, एक्स जब इन्फिनिटी रखोगे तो कितना आने का, टू इन्फिनिटी का स्क्वायर, इसका थ्री इन्फिनिटी प्लस वन, ठीक आएगा इन्फिनिटी स्क्वायर, इसका टू इन्फिनिटी प्लस फाइव। तो ध्यान देना, ये लग रहा है कि टू इन्फिनिटी स्क्वायर अपॉन इन्फिनिटी स्क्वायर, ये किसको अप्रोच करता, टू को। अब बस क्वेश्चन था टू से हल्का सा बड़ा कि हल्का सा छोटा। तो दिखने में ये लगता है कि भाई यहां हमने टू इन्फिनिटी स्क्वायर में थ्री इन्फिनिटी ऐड किया और यहां इन्फिनिटी स्क्वायर में टू इन्फिनिटी ऐड किया, लग रहा है भाई यहां बड़ा ऐड किया या छोटा ऐड किया है। बट तुम्हें चीजें ज्यादा क्लियर होंगी अगर मैं यहां से टू कॉमन ले लूं, इन्फिनिटी स्क्वायर प्लस थ्री बाई टू इन्फिनिटी प्लस वन बाई टू, इन्फिनिटी स्क्वायर प्लस का टू इन्फिनिटी प्लस का फाइव। इसका तुम अगर दो गुना करते क्या आता, इसका दो गुना करते तो क्या आता, टू इन्फिनिटी स्क्वायर प्लस फोर इन्फिनिटी प्लस टेन। हमारा गौर करो, अब इसका और इसका रेशियो देखो, इसका और इसका रेशियो देखो क्या है, वन प्लस की वन माइनस, इन्फिनिटी स्क्वायर थ्री बाई टू इन्फिनिटी, यहां टू इन्फिनिटी, ये बड़ा है ये छोटा है, टू इंटू वन बनेगा टू, आंसर कितना आएगा, क्या है भाई, कुछ तुम डायरेक्टली यहां से कंपेयर मत किया करो कि भाई यहां दो हो गया, अब बस ये देखना है ये बड़ा है कि ये छोटा, मैं ये देखना है कि इसका एग्जैक्टली दो गुने से बड़ा है कि नहीं है, का एग्जैक्टली दो गुने से ये कितना बड़ा है। जब एग्जैक्टली दो गुना किया तो देखा ये छोटा पड़ गया, ये बड़ा रह गया।
तो बस ठीक है, लोगे ना? लिखना, ग्राफ ऑफ y इक्वल टू लिमिट n टेन टू इन्फिनिटी, कंसेप्ट आगे होंगे थोड़े बहुत, बन गया ना ये? अगले कंसेप्ट आते हैं। मालूम है इस फंक्शन का ग्राफ बनाना है। अब देखो ग्राफ अगर बनाना है तो ग्राफ तो हमेशा y और x के बीच का जो फंक्शन होता है उसमें बनता है। यहां पे देखो एक और वेरिएबल आ रहा है, क्या? n आ रहा है, n आ रहा है। गौर करना, इन टाइप के क्वेश्चंस में पहले हमें क्या करना पड़ता है, पीस वाइज y को डिफाइन करना पड़ता है। पीस वाइज y को डिफाइन करना पड़ेगा। वह इस x में y इतना, इस x में y इतना, इस x में y इतना। गौर करना मैं क्या कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं जब बताओ x एग्जैक्ट 1 होता, जब x एग्जैक्ट 1 होता तो y कितना होता? अगर मैं x को एग्जैक्ट 1 रखूंगा तो एग्जैक्ट 1 की पावर इन्फिनिटी भी तो 1 ही होगा। 1 माइनस 1 कितना आएगा? 0। y उस केस में सोचो कितना आता? 0। जब x को हमने क्या रखा? एग्जैक्ट 1 रखा, एग्जैक्ट 1 टू द पावर इन्फिनिटी 1, 1 माइनस 1 0। ये सोच पा रहे हो कि अगर तुमने x को हल्का सा भी 1 से बड़ा किया तो क्या होगा? अगर तुमने x को हल्का सा भी 1 से बड़ा किया तो 1.1 की पावर इन्फिनिटी, 1 की पावर इन्फिनिटी क्या होगा? बहुत बड़ा मतलब इन्फिनिटी होगा। तो 1.1 की पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी और इन्फिनिटी के सामने ये नेग्लेक्ट, ये भी इन्फिनिटी, ये भी नेग्लेक्ट, तो दिस अपॉन दिस 1। तो जैसे तुम 1 से बड़ा रखोगे, 1 से बड़ा 2 रखें तो 2 की पावर इन्फिनिटी, यहां भी 2 की पावर इन्फिनिटी, यहां सबसे बड़ा टर्म ये, नीचे सबसे बड़ा टर्म ये, दिस अपॉन दिस 1। तो है नहीं? अगले केस क्या होगा बताओ? मान लो x अगर होता 0 से 1 के बीच में, क्या होता? x तुम 0 से 1 के बीच में रखो, कुछ भी 0 से 1 के बीच में 1/2 रख दे, 1/2 रख दें। बताओ 1/2 की पावर इन्फिनिटी कितना होता है? 1/2 की इन्फिनिटी कितना होता है? 0। ये 1/2 की इन्फिनिटी कितना होगा? ये 0, ये 0, बचा क्या? -1 अपॉन +1। हाँ, एग्जैक्ट 0 पे क्या होता? एग्जैक्ट 0 पे 0 की पावर इन्फिनिटी 0, 0 की पावर इन्फिनिटी 0, -1 अपॉन +1 -1, -1 से 0 के बीच में, -1 से 0 के बीच में x क्या रखोगे? -1/2।
-1/2 की पावर 2 इन्फिनिटी, -1/2 की पावर 2 इन्फिनिटी। सोच पाते नहीं सोच पाते तुम लोग? -1/2 की पावर कितना? 2 इन्फिनिटी। 1/4 के इन्फिनिटी आएगा ना, और 1/4 के इन्फिनिटी कितना होता है? 0। ये 0, ये 0 आता। एक केस बचा, x लेस देन कितना? -1। तो x लेस देन -1, -2 रखते, -2 की पावर कितना? 2 इन्फिनिटी। क्या आएगा? 4 के इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी आता 1। अब मैं इसका ग्राफ बना सकता हूं क्या? अब हमें अलग अलग x पर y की अलग अलग हाइट मिल चुकी है, और करना इसका ग्राफ बनाना चाहते। तो 0 पे कितना था? -1। 0 पे कितना था? -1। एग्जैक्ट 1 पे क्या था? 0। एग्जैक्ट -1 पे भी क्या होता? 0। 1 से बड़े पे, 1 से बड़े पे हाइट कितनी थी? 1। 1 से बड़े पर हाइट कितनी थी? 1। चलो, 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में हाइट कितनी थी? -1। -1 से 0 के बीच में हाइट कितनी थी? -1। और -1 से छोटे में हाइट कितनी थी? 1। कौन सा पार्ट नहीं है आपको? लो भाई, जिस भी पार्ट में दिक्कत हो। तो आ गया। क्या? चांद फोटोग्राफ ऑफ ठीक है, x पॉइंट टू 0 से अब बनाओ। शांत जाओ।
जाओ। कहाँ तक पहुंच गए? क्या कर रहे हो क्या? हो गया क्या? बात करने को नहीं बोला यार।
हो गए होंगे, ये भी नहीं हुए क्या? पहले में टक्कर रहेगी क्या? पर समझा यार, अगर नहीं था तो अगला कर लिया। मैं समझा दिया कोई चीज नहीं तो आगे बढ़ो, तो बहाना मिल जाता ना करने का। चलो देख लो, पहले देखना पहले क्या है, देख लो पहला। बता रहा हूं करो तो थोड़ा समझने की कोशिश किया करो, रटा मत करो। देखना साइन एक्स की पावर क्या है, 2n। चांद, तो अगर मैं साइन एक्स का ग्राफ बनाऊं तो 0 से लेके कितना, 2 पाई, तो कुछ ये बनेगा, है ना? बट हमें ग्राफ बनाना है किसका, इस चीज का, ठीक है ना? वर्क करो। अब इसका ग्राफ बनाने के लिए पाई बाय 2 पे, जो एग्जैक्ट पाई बाय 2 पे क्या होगा, जो जब x एग्जैक्ट पाई बाय 2 होगा तब क्या होता, तो जब x एग्जैक्ट पाई बाय 2 रखोगे तो 1 टू द पावर इन्फिनिटी क्या आएगा, 1। तो पाई बाय 2 पर हाइट कितनी आएगी, 1। पाई 3 पाई बाय 2 और कितना, 2 पाई। एग्जैक्ट पाई बाय 2 रखोगे तो 1 टू द पावर इन्फिनिटी 1 ही आएगा। एग्जैक्ट 3 पाई बाय 2 रखोगे तो क्या होगा, 3 पाई बाय 2 रखोगे साइन 3 पाई बाय 2 -1, -1 की पावर धन 2 है, इवन है, +1 बनाएगा, और 1 की पावर इन्फिनिटी कितना आएगा, 1। 3 पाई बाय 2 पे भी हाइट कितनी आएगी, 1। जानते हो पाई पे क्या होता, साइन पाई 0, 0 के इन्फिनिटी 0, पाई पे क्या आएगा 0, 2 पाई पे भी क्या आएगा 0, 0 पे भी क्या आएगा 0। अब बताओ, जब साइन एक्स में एक्स 0 से पाई बाय 2 रखोगे, 0 से पाई बाय 2 रखोगे तो ये 0 से 1 के बीच में होगा, तो 0 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू ले लो, 1/2, 1/3, 1/4, उसकी पावर इन्फिनिटी चढ़ाओगे तो आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। एक्स अगर तुम कुछ भी रखते पाई बाय 2 से पाई के बीच में, वापस से सोचो ये जो वैल्यू आएगी वो 0 से 1 के बीच में आएगी, तो 0 से 1 के बीच में वैल्यू की पावर इन्फिनिटी, 0 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू की पावर इन्फिनिटी वापस से कितना आएगा, 0। पाई से 3 पाई बाय 2 के बीच में, पाई से 3 पाई बाय 2 के बीच में रखते तो इसकी वैल्यू सोचो किसके बीच में आती, -1 से 0 के बीच में, और -1 से 0 के बीच में कोई भी वैल्यू ले लो, उसकी पावर इन्फिनिटी चढ़ाओगे कितना आएगा, क्या आएगा, ऐसा में आ गया हो। इसका ग्राफ कुछ कुछ ऐसा बनता, तो साइन एक्स अगर 0 से 1 के बीच में होगा तो उसकी पावर इन्फिनिटी भी 0, साइन एक्स अगर -1 से 0 के बीच में होगा तो उसकी पावर इन्फिनिटी भी 0। तो ओके, एग्जैक्ट 0 ना, एग्जैक्ट 0 की बार कुछ भी चढ़ाओगे तो 0 आता है, वो 0 प्लस की पावर इन्फिनिटी आ जाओगे ना तो वो इंटीग्रेटेड फॉर्म होता। पक्का, चलो सेकंड का क्या किया,
वन कैसे किया, एक्स को रिप्लेस कर दो किससे, वन प्लस एच से, वन प्लस एच से रिप्लेस करते, आ जाओ वन प्लस एच से रिप्लेस कर दे, माइनस कितना थ्री टाइम्स का कितना, वन प्लस का कितना एच, इसका कितना टू, ये कितना आएगा वन प्लस एच की पावर कितना फाइव, माइनस का फोर टाइम्स का कितना, वन प्लस का कितना एच, इसका थ्री, माइनस में लगा दे, वन प्लस का कितना फोर एच, माइनस का थ्री, माइनस का थ्री एच प्लस का टू, यहां से कितना आएगा वन प्लस का कितना फाइव एच, माइनस का फोर, माइनस का फोर एच प्लस का थ्री, कटता वन माइनस फोर प्लस थ्री कटता फोर एच माइनस थ्री एच, एच फाइव एच माइनस फोर एच एच, आंसर कितना आएगा वन। अगले का आंसर, आंसर आंसर बाई थ्री होगा ना यार, जीरो कैसे बोल रहे हो, एक्स जब इन्फिनिटी को टेंड कराओगे, यहां सबसे बड़ा टर्म ये, नीचे सबसे बड़ा टर्म ये, तो जरा सोचो ये टू बाई थ्री बनता, अब या तो टू बाई थ्री से हल्का सा बड़ा या टू बाई थ्री से हल्का सा छोटा, पर दोनों पे ही फ्रैक्शनल पार्ट टू बाई थ्री तो लेगा, फ्रैक्शनल पार्ट है ग्रेडेशन के नहीं है, टू बाई थ्री का फ्रैक्शनल पार्ट तो टू बाई थ्री होगा ना, टू बाई थ्री, लास्ट का आंसर, लास्ट का आंसर बाई टू। चलो ये समझ में आ रहा है, अगर मैं इनको इनको नेगलेक्ट कर दूं तो आंसर क्या आएगा टू, आंसर क्या आता टू, बट चूंकि ये फ्रैक्शनल पार्ट है तो सोचो मुझे सोचना पड़ेगा टू प्लस या टू माइनस, टू प्लस या टू माइनस, क्या करो टू प्लस की टू माइनस, प्लस वापस से मैं ऊपर से टू कॉमन ले लू, टू कॉमन लेते तो क्या बनता एक्स स्क्वायर प्लस का कितना फाइव एक्स बाय टू, माइनस का कितना वन बाय टू, और नीचे कितना है एक्स का स्क्वायर प्लस का कितना टू एक्स माइनस का थ्री, गौर करो ये एक्स स्क्वायर में टू एक्स एड किया, यहां एक्स स्क्वायर में फाइव एक्स बाय टू एड किया, ये टू है ये 2.5 है, ये बड़ा है और ये बड़ा है, तो आंसर क्या आएगा टू प्लस, और फ्रैक्शनल पार्ट में टू प्लस रखते हैं तो वैल्यू क्या आती है, फ्रैक्शनल पार्ट में टू प्लस अगर रखते हैं तो हाइट क्या आती है, तो ये टू होता है तो टू से हल्का सा आगे हाइट कितनी होती है, ना टू से हल्का सा आगे हाइट जीरो तो होगी, टू से हल्का सा पीछे अगर जाते तो हाइट कितनी आती वन, आप से नहीं सोच पाते क्या, नहीं है क्या, आ गया ना, टिक लगे वो मैंने दे दी थी, 12 तक हो गए थे ना, हाँ आगे और भी हो गए थे ना, तो ये पूरी कर लो, टी वन पूरी कर लेना, टी वन पूरी कर लेना, और अगर टाइम बचे नंदो, अगर टाइम बचे तो चाहो तो लिस्टन कर सकते हो, अच्छे काफी, अगर टाइम बचे तो, नहीं बचे तो ये कर लो काफी है, टी वन कर पूरी कर लेना, ठीक है ना, चलोगे ना।